नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लोग अपना रोजगार करना चाहते हैं, खुद का उद्योग धंधा लगाकर जीवन जीना चाहते हैं या बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, या कह सकते हैं कि जो लोग बहुत दिनों से बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन केवल पैसे की वजह से बिजनेस नहीं कर। क्योंकि अधिकतर लोगों का कहना होता है कि हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, हमारे पास स्किल भी, हमारी दिलचस्पी भी है बिजनेस में, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, जिसके कारण मैं बिजनेस नहीं कर पाता हूँ। तो आपको बताना कि बिहार सरकार ऐसे लोगों को 10 लाख रुपए तक 50% सब्सिडी के साथ लोन देती है बिना किसी ब्याज के। तो ये चीज़ें आप कैसे इसका लाभ ले सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो पहले आपको ये चीज़ें जाननी बहुत ही ज़रूरी है कि किन किन उद्योग के लिए बिहार सरकार आपको पैसा देती है। तो यहाँ पर देखिए, अधिकतम आप 10 लाख रुपए तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही अप्लाई करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और जो भी आप लोन लेंगे आपको मिलेगा, तो उसमें क्या है कि 50% आपको नहीं देना है, 50% बिल्कुल आसान किस्तों में देना है। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए लोन लेते हैं तो 5 लाख रुपए ही आपको जमा करने हैं। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं ये बिहार सरकार सीएम उद्यमी योजना बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहीं से आपको सारा डिटेल मिलेगा और आवेदन भी आप यहीं से कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन ही लिया जाएगा, तो आप यहाँ से इसी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है उद्यमी योजना, जो कि 1/12/2022 से शुरू हो रही है। उसकी पूरी जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें, तो इस पर आपको क्लिक करना है। एक पीडीएफ आपके सामने खुलेगा। अब देखिए, इस पीडीएफ में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। अब आपको हम पढ़ के सुना देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत 8000 आवेदन का चयन जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कैटेगरी ABC के रूप में विभाजित किया गया। आवेदक द्वारा गलत कैटेगरी अथवा गलत आवेदन करने पर पुनः संशोधित करने का कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। आवेदक जिस जिले में परियोजना स्थापित करना चाहते हैं उस जिले का अस्थायी निवास पत्र देना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर लगभग 8000 लोगों को आवेदन स्वीकृत की जाएगी, यानी बहुत सारे लोग आवेदन करेंगे लेकिन केवल 8000 लोगों का आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। तो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको फॉर्म अपना बिल्कुल बारीकी से और सही ढंग से भरना होगा, क्योंकि एक बार आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो आपको सुधार करने का या एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अच्छे तरीके से पूरा चीज़ें आप समझ लें फिर आप अप्लाई करें। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो कैटेगरी ए में 5000 केवल 51 परियोजनाओं में स्वीकृत किए जाएंगे, यानी 5000 लोगों को एक पहले कैटेगरी में स्वीकृत किया जाएगा, उसको लोन दिया जाएगा, जिसमें कि परियोजना के नाम नीचे दिए गए हैं। और कैटेगरी बी में आपको मिलता है 2000 आवेदन डिमांड किया गया है। 2000 आवेदन इसमें होगा चर्म उद्योग और वस्त्र उद्योग के लिए दिया जाएगा। और तीसरे कैटेगरी में क्या होता है, आवेदन चयन बीड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में मात्र चर्म एवं वस्त्र प्रशिक्षित के लिए किया जाएगा। यानी 1000 आवेदन जो है वो आप अपने ज़िले से बाहर भी कर सकते हैं। जो कि बीड़ा का मतलब आप समझते होंगे, नहीं समझते तो आपको बता देते हैं। बीड़ा एक भारत सरकार का ही योजना जिसका पूरा मतलब होता है बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका बीड़ा का पूरा नाम होता है। तो कैटेगरी सी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो बीड़ा के अंतर्गत आपको बिजनेस करने का मौका मिलेगा। अब देखिए कैटेगरी ए में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाता है, तो आपके यहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरी ए में जो क्षेत्र हैं, बढ़ईगिरी है, लकड़ी फर्नीचर है, बांस का फर्नीचर है, बेंत है, सीमेंट ब्लॉक टाइल्स है, कंक्रीट है, डिटर्जेंट पाउडर है, साबुन शैम्पू है, वेल्डिंग इकाई है, हॉस्पिटल बेड ट्रॉली है, हल्के वाहन बॉडी निर्माण है, रेलिंग शटर निर्माण है, और पैथोलॉजी जांच केंद्र आप खोल सकते हैं, स्टील के बॉक्स बना सकते हैं, पोहा चूड़ा उत्पादन कर सकते हैं, प्रसंस्करण पैकेजिंग और चमड़े के बेल्ट बना सकते हैं, ग्लव्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स असेंबलिंग कर सकते हैं, पावर लूम इकाई, केला रेशा आदि निर्माण कर सकते हैं। यानी कि 51
जो पॉइंट हैं वो यहाँ पर दिया गया है, आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो चीज़ें हम आप भी कर सकते हैं। कैटेगरी बी की अगर बात किया जाए तो इसमें 24 क्षेत्र हैं, जिसमें कि बेकरी उत्पाद है, आटा सत्तू बेसन है, पशु आहार है और मुर्गी दाना का उत्पादन है, तेल मिल है, मसाला उत्पादन है, आइसक्रीम उत्पादन है, बेडशीट तकिया कवर निर्माण है, चमड़े जैकेट से निर्माण है, चमड़े के जूते निर्माण है, चमड़े के बैग हैं। ये सब चीज़ें कैटेगरी बी में है। और कैटेगरी सी की अगर बात किया जाए तो कैटेगरी सी में आपको 8 क्षेत्र है, जिसमें रेडीमेड वस्त्र है, कसीदाकारी है, बेडशीट तकिया कवर निर्माण है, चमड़े जैकेट्स निर्माण है, चमड़े के जूते निर्माण है, चमड़े के बैग बेल्ट्स इत्यादि निर्माण है, पावरलूम इकाई है, केला रेशा निर्माण की इकाई है। ये कैटेगरी सी में है। लेकिन कैटेगरी सी में एक और कंडीशन है कि बिहार सरकार का जो औद्योगिक एरिया है वहीं पर आप बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो 7 एरिया पर यहाँ पर चिन्हित किया गया है, जिसमें हाजीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, बिहटा, कुमारबाग, बेतिया, मारंगा, पूर्णिया, बृहद उद्योग क्षेत्र भागलपुर, बेगूसराय, ये 7 क्षेत्र में ही आप बिजनेस कर पाएंगे। वहाँ पर बिजनेस करने के लिए आपको एक शेड दिया जाएगा, शेड पहले से बना होगा, जिसका किराया आपको देना पड़ेगा। किराया आपको कितना देना है, तो अगर आप यहाँ पर देखिए प्राइस दिख रहा है, जो आप एरिया लेंगे उसमें आपको किराया देना होगा, यानी 6 रुपये प्रति वर्ग फीट आपको हाजीपुर में देना होगा। वहीं आप भागलपुर पूर्णिया साइड लेते हैं तो 4 रुपये वर्ग फीट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि कौन कौन से क्षेत्र में आप बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस पर आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, आवेदन करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर विशेष रूप से आवेदन देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मेन्यू पर जाना है और पंजीकरण पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका आवेदन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ये सारे फॉर्म है, इसको आप फिलअप करते जाएंगे। जैसे जैसे आप फॉर्म फिलअप करते जाएंगे आगे आपको और भी ऑप्शन दिखेंगे। तो आवेदन फॉर्म फिलअप करने से पहले हम आपको कहेंगे कि सबसे पहले आप सैंपल देख लें कि आपको क्या क्या भरना है और क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, अब आपके सामने एक आवेदन फॉर्म ओपन हो चुका है, तो इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें भरनी है। तो देखिए, यहाँ पर जो है टोटल 10 सेक्शन यानी 10 फॉर्म आपके सामने खुलेंगे। तो पहला सेक्शन में क्या होगा, आपका बेसिक डिटेल आपको डालना होगा। बेसिक डिटेल में क्या है, नाम डालना है, लिंग डालना है, जन्म तिथि डालना है, माता पिता अभिभावक का नाम डालना है, वैवाहिक स्थिति डालना है और अपना पता डालना है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, यहाँ पर भर करके भी दिखाया गया है फॉर्म, ताकि आपको भरने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा है, आवेदक का आधार डिटेल चाहिए, आधार चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, आवेदन का प्रकार किस वय, युवा में तो युवा दीजिए, वो चीज़ें आप यहाँ भर सकते हैं, जाति दीजिए और आपकी पढ़ाई कहाँ तक है वो चीज़ देते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा सेक्शन में आपका योग्यता का विवरण मांगा जाता है, जो कि आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और इसको देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आप अपने पास लेकर ही आवेदन भरना शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पारिवारिक विवरण मांगा जाता है। पारिवारिक विवरण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो चीज़ें यहाँ पर भरी गई है उस हिसाब से आप वहाँ भी भर सकते हैं। आवेदक व्यवसाय, वर्क फ्रॉम कोड बकेट्स और परिवार के सदस्य का विवरण, परिवार का सदस्य का विवरण भी देंगे। उसके बाद संस्था का विवरण, जिसमें आप मतलब जिस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, वो आपका पार्टनरशिप होगा या प्राइवेट लिमिटेड होगा, किस तरह का बिजनेस होगा उसका डिटेल आपको यहाँ पर डालना होगा। आगे होगा प्रोजेक्ट संबंधी जानकारी। तो जो आपका प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में आप अपना बिजनेस डिटेल भरना चाहते हैं, जिसके लिए आपको लोन चाहिए, उसका डिटेल आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। आगे है पंजीयन निवेश, जो आप बिजनेस करेंगे उसमें लागत क्या क्या आएगा, तो लागत जितना आएगा उस हिसाब से आपको डिटेल डालना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो आपको सैंपल में दिखाया गया है कि मेरी लागत 9 लाख रुपए है, तो यहाँ भवन शेड दुकान किराए पर है, हाँ कर दिया। भवन शेड में 2 लाख रुपए लगने हैं, प्लॉट में मशीनरी में 2 लाख लगने हैं, अन्य अचल संपत्ति 2 लाख रुपए हैं और कार्यचल पूंजी 3 लाख रुपए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर डिटेल गया है और आपको भी इसी तरह से डिटेल यहाँ पर भरने हैं। संस्था इकाई का बैंक का विवरण आपको डालना है, बैंक का डिटेल आपको डालना पड़ेगा कि आपका किस बैंक का अकाउंट है, करेंट अकाउंट है। इसमें करेंट अकाउंट ही ज़रूरी होता है, तो आप करेंट अकाउंट ही डालेंगे तो आपके लिए सही होगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अपलोड करने हैं
कुछ दस्तावेज यानी कि प्रमाण पत्र, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, 10वीं का प्रमाण पत्र, इंटर का, उच्च शैक्षिक योग्यता है तो BA का, आवासीय प्रमाण पत्र और संस्था इकाई का प्रमाण पत्र और निजी पैन कार्ड आपको डालना है और कैंसिल एक चेक आपको डालना है, प्रोफाइल फ़ोटो डालना है, अपना हस्ताक्षर डालना है और ज़मीन रसीद, कौशल प्रशिक्षण, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, अगर है आपके पास तो डाल भी सकते हैं। तो ये सारा फॉर्म सैंपल हो गया है। तो ये चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे तो आपका फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से फिलअप होगा और आपको लोन मिलने के बिल्कुल चांसेज होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी डिटेल बताएंगे कि किस बिजनेस के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए ताकि आपका लोन आसानी से स्वीकृत हो पाए। और आपके जो भी सवाल हैं उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले पाए।